परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने के लिए गीता जी आए हैं बेंगलोर से। तो आज उनकी जीवन की आध्यात्मिक जर्नी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। परम शांति परम अनंत शांति। भैया, परम शांति माँ बापू जी, बेहद धन्यवाद, बेहद की परम महाशांति, ये मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बेहद धन्यवाद माँ बापू जी। तो शुरू करते हैं आपसे कि बचपन में आप आध्यात्म के प्रति आपकी सोच क्या थी, परमात्मा के प्रति सोच क्या थी? आप बचपन में परमात्मा को किस फॉर्म में देखते थे? परमात्मा को बचपन से मानती थी। अच्छा। मैं साइलेंस में मैं जब भी बहुत छोटी थी, मेरे विलेज में हम ऊपर जाके सोते थे टेरेस पे। अच्छा। वो स्टार्स को देख के बहुत अच्छा कहाँ पर लगता है था। वो? गांव का नाम क्या है? कहाँ पर है? हम बेसिकली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र एक्चुअली प्रदेश। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट चित्तूर। में एक विलेज था उधर। आपका जन्म वहीं हुआ? No, my grandparents used अच्छा, to live. okay, okay. When we used to go, all village environment, that fun in the childhood was very good. So Okay. रात को ऊपर देख के stars को count करते सो जाते थे। अच्छा। हाँ, but some instances during my childhood also, when someone leaves the body, I used to feel bad, pain about it. Why the person died? Where do they go? That questions used to be there. But I never used to have any answers. That silently comes in the mind and just to keep it and park it. But always used to believe in God. भगवान है। वो तो बिलीव, जब भी वो संकल्प आता है क्वेश्चन मार्क, वो प्रूफ भी होता था है। बट कुछ भी मांगते नहीं, कुछ भी मांगना कुछ नहीं, साइलेंटली प्रे करती थी, ज्यादा पूजा सब कुछ नहीं करती। घर में करते थे मदर फादर? मदर थोड़ा करती थी। किनको मानते? हमारा फैमिली गॉड इज बालाजी। बालाजी, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी। राइट। So used to pray morning and evening. My mother used to do puja, but my father believes in karma siddhant. So what he does, he believes in what he does. Like whatever he does, he will do it correctly. दूसरों को दुख नहीं देना, सुख का गलत नहीं करना। कोई गलत कर रहे थे मुंह से बोल देता है। तो आपने बचपन से थियरी ऑफ कर्म सीख लिया था? कुछ मतलब जितना घर में as part of the living only, kind of game. Never used to like the bad things, always doing good. That kind of mentality was there from the beginning. तो ऐसा संस्कार हमारे माता पिता ने पहले बचपन से दिया। अभी so we are 3 siblings, my sister and brother. So all are into that, all positive thinking and doing good things, helping people. That kind of mentality only. So like that, believing in God is there from the childhood. But I used to believe 10-15 years back I started believing more Shiva actually. So some health issues or issues triggered that more belief, or some feeling I got that that Shiva is the ultimate creator or God. I used to believe and pray to him morning, like that. Then slowly actually then slowly moved on to BK, Brahma Kumaris. I got, my mother used to go to Brahma Kumaris, so I got that Brahma Kumaris knowledge through my mother. And my I live in Bangalore, so my neighbor also gave me Brahma Kumaris knowledge, where we have the center close by. Also I used to go to that center. Before going to that center also, in Asta channel, awakening series used to come, that वो सभी देखती थी, मेडिटेशन कर रही थी, वो अच्छा लगता था, बहुत सीखने का मिला है। वो मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता था उधर सेंटर पे जाके। बट हर रोज नहीं जा रही थी, कभी कभी जा रही थी। तो कितने साल आप बीके में चले? अराउंड 8-9 years। 8-9 years, ओके। तो ये आपको भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में जाने का मोटिवेशन कहाँ से मिला?
मेरे मदर जा रही थी, इसलिए मैं भी आत्मज्ञान वो अच्छा। कोर्स करवाई। अच्छा। सो ऐसा ज्ञान मिला। कितने साल से आपके मदर जाते थे बीके में? 15 इयर्स। अच्छा अच्छा, 15 ईयर से बीके में जाते थे। हाँ, अभी भी जाती है। अभी भी जाते हैं? अच्छा, ओके। तो उसके इस मदर से मोटिवेशन मिला कि मैं जाके देखूँ क्या है? हाँ, मैं भी देख रही थी टीवी चैनल्स पे अच्छा, वो टीवी में देख रहे सेशंस, थे। आस्था अवेकनिंग विद का अवेकनिंग बीके शिवानी। सीरीज, सो ऑल मेडिटेशन सेशंस। मैं आत्मा हूँ वो सॉन्ग्स भी रख के थोड़ा मेडिटेशन घर में काम जी। करते करते मेडिटेशन हो जाता था। वो अच्छा, सॉन्ग्स भी थोड़ा राइट। रिलीफ आ रहा था। हम आत्मा वो हुँ, भगवान से कनेक्ट होने का अनुभव होती थी। वो सभी हुँ, करते। ओके। तो जब आपने पहली बार सुना कि मैं आत्मा हूँ, हम्म। तो उस वक़्त आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहले उतना फ़ोकस एंड ज्ञान नहीं था आत्मा के हुँ, बारे में। हुँ, हुँ, देन आत्मा का ज्ञान सुनने के बाद हर फल सोचने का बोलते हैं ना। मैं आत्मा खा रही हूँ, पी रही हूँ, कर्म कर रही हूँ, सभी सोचने का थोड़ा अलग हुँ, सा अनुभव होने का ज्ञान मिला। वो प्रैक्टिस पे कर रही थी, बहुत हुँ, आगे नहीं बढ़ पाई। मे हुँ, बी my I'm not very regular or doing to some हुँ, extent only little bit, हुँ, but center पे जाके sometimes at home also I used to feel more connected and more relaxed when I do the meditation, so that experience was there. हुँ, राइट। तो जब आपने जैसे बीके में गए होंगे, आपको बताया गया होगा कि वेद शास्त्र सब झूठ है, तब आपका क्या सी बीके में है थोड़ा कुछ कुछ बोलते हैं वो हुँ, सभी मुझे पसंद नहीं आती थी, वो मैं इग्नोर कर इग्नोर रही। कर देते थे। वो तो पसंद जो नहीं काम की आता, बात है वो सीख ली। जस्ट इग्नोर। इट्स तो आप पीस बेस्ट। ऑफ माइंड के लिए जाते थे बीके में? Whatever I pick, whatever is हुँ, related to me, I हुँ, used to pick, that's it, and ignore other हुँ। things, and try to avoid if at all that kind of So what was your situations. purpose to going BK at that time? At that time, what was the purpose means, actually we lost our um, close family member in our family. ओह! So I used to have that fear losing more people in the family. So ओह! fear of death was there. ओके। देन बीके के ज्ञान मिला, थोड़ा फोकस कर होने के बाद वो भय भी कम हो गए हैं। अच्छा। अम, हर 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 मनुष्य ऊपर जाना, जाना है तो फिक्स है, मृत्यु तो फिक्स है। फिक्स है, हुँ, इसलिए थोड़ा हल्का महसूस हुआ। भगवान से कनेक्ट होने से पीस आता है, संतोष आता है, वो सभी मिला हुँ, थोड़ा। हुँ, हुँ, हाँ, हुँ, हुँ, हुँ। सो इसीलिए जब भी मौका मिलता है जा जा रही थी। ओके। तो वहाँ पे आपको कौन-सी ऐसी चीज़ बढ़िया लगी जो बीके में से सबको सीखनी चाहिए? अम, वो रूटीन रूटीन होते ओह! हैं ना। रूटीन। हाँ, लाइक हुँ, डेली इवनिंग डेली। वो प्रैक्टिस करना, हुँ, वो सभी फोकस होते हैं। इसीलिए धारणा करने का मौका हुँ। अच्छा मिलता है। एक एनवायरनमेंट मिल जाता मिल है। जाते सब हुँ, लोग संगठन पे योग करने से बहुत अच्छा लगता है। वेरी वो नाइस। सेंटर में जाने से हुँ, अलग सा अनुभव होते हैं। जाके आने के जा सेंटर जाने के बाद घर में आने के बाद भी वो वाइब्रेशन होती है, खुशी मिलती थी। हुँ, राइट। बट ज़्यादा सब कुछ अच्छा नहीं लगता, थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगता है। हुँ, सो वो अवॉइड करती थी। हुँ, कुछ हुँ, 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 हुँ। कुछ कर सकते हैं तो वो करती थी, मुझे जो भी पसंद आते थे वो करती थी। हुँ, 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 हुँ। तो आपके मन में जैसे अध्यात्म के प्रति जो क्वेश्चन आते थे, तो उनके जवाब आप कहाँ-कहाँ ढूँढते थे? किन-किन को आपने सुना है अभी तक जीवन में? अभी तक मैं ज़्यादा ढूँढा नहीं, सुना नहीं, अच्छा, मन में बस प्रे करती थी। बीके ज्ञान मिला, बाद में बापूजी का ज्ञान मिला। वो कब कौन से साल में मिला? आई स्टार्टेड फॉलोइंग मोर फ्रॉम 2020। ओके, लावण्या 2020 में। बहन ने दिया ज्ञान जी। को। हुँ, बाद में वो ज्ञान सुनते तो बहुत अच्छा लगता था, वो तो रियलिस्टिक लग इट्स हुँ, realistic, this is what I'm looking for, this is truthful. I used to feel that vibrations within me only. I started accepting बापूजी, ये बढ़िया
ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है, हम्म, इतना सिंपल है, इतना सच है। एक वीडियो में जो भी बोलते हैं ना एक वर्ड, वही कितने वीडियो में रिपीट होते हैं, इतना सच बोलते हैं। पहले अच्छा लगता था, बाद में अनुभव हुआ है तो यही सच है। जो एक एक वर्ड बोलते हैं ना, ये बहुत हम्म, परम सत्य है। हम्म, वो तो अनुभव में आ रहे हैं, जो भी बापूजी बोल रहे हैं वो अनुभव में धीरे हम्म, धीरे आ रहे हैं। हम्म, कौन देगा? बापूजी के ज्ञान सुनने से बहुत हम्म, पीसफुल एंड यूज टू फील अलौकिक प्यार का अनुभव हुआ। हम्म, बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ। पहले बीके में थोड़ा सा, इधर तो बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ। ये तो हम्म, बताने का वर्ड्स नहीं होते हैं, बट जी, महसूस करने से मैं सोचती थी क्या इतना प्यार क्यों आ रहे हैं, कैसा आ हम्म, रहे हैं, इतना बढ़िया बाप है ये, यही असली प्यार है, यही असली हम्म, जीवन है। इसके ये ज्ञान मिलने के बाद ऐसा सोचा, नया जीवन मिल गया। हम्म, असली जीवन यही है, जीवन हम्म, जीने का तरीका बदल गया। असली जीवन जी जी, सके। जी, हर रोज उठने उठने के बाद जब तक सोते हैं, फुल फुल अलौकिकता, ज्ञान पे बेहद ज्ञान सुनना, वो पॉइंट्स धारण करने का, निज जीवित में कैसे अप्लाई करने का, ये सभी मौका मिलता है। जो जो कमाल बापूजी ही सब कुछ बढ़िया चला हम्म, देता हम्म, है हम्म, हर हर सिचुएशन को। हमारा बुद्धि broad and deeper, we will go on and analyze the things and we take right decision. Actually bapuji only will drive us to right decisions. हम्म, बहुत अच्छा अनुभव है अभी, अभी हम्म, तक अभी तक बहुत अच्छा है। आगे भी बहुत बढ़िया होती है, वो तो बिल्कुल, ये तो जरूर है। होने ही वाला हाँ, है, बिल्कुल बढ़िया ही होने वाला है। बन- राइट। तो जब ज्ञान में आप आगे बढ़े, जैसे अहम ब्रह्मास्मि का जब शब्द आया, शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार बापूजी ने समझाया कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, तब आपको इसको कैसे अनुभूति हुई? बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मेरा वैल्यू मुझे पता चला ओ, वो बोलने के बाद। मैं क्या इतनी बढ़िया आत्मा हूँ, हम्म, इतनी बढ़िया सम्मान दे रहे बाप। हम्म, बाप मुझे लेने के लिए धरती पे आ गए। मैं हम्म, कितना भाग्यशाली हूँ। एक हम्म, एक दिन सुबह ज्ञान सुन रही थी, ये बापूजी के वीडियो देखने के बाद कितना प्यार बरस रहे हैं, और हम्म, रोना भी आता था। क्या बाप मुझको लेने के लिए धरती पे आ गए। सही बात है। कौन आता है, कौन करता है? कौन करता है? कितने करते हैं लोग, कितने अशांत होते हैं। हम्म, कौन कि, किसको मिलता है इतना भाग्य? बिल्कुल सच बात है। वही, ये कॉन्टेक्स्ट मिलना, ज्ञान मिलना, समझ में आना, अनुभूति होना, ये सबसे बड़ी चीज है। कितना परिवर्तन आता है हम्म, हमारे में। बिल्कुल। वो बिल्कुल दिखती है। हम्म, जो भी शब्द बाप बोलते हैं वे बिल्कुल सत्य है। 200%, 100% धीरे धीरे अनुभव होता है। हम्म, इतना त्याग कोई नहीं करता। बेहद का बाप धरती पर हमको ढूंढ के इस धरती पे आ मृत्यु लोक गए, में आए, मृत्यु लोक में आ गए, इतने कष्ट झेले। कष्ट जी रहे हैं। सही बात है, इतने साल अभी हो गए। हाँ, कोई नहीं करेगा, हम्म, बेहद का बाप ही करता है। हम्म। तो अब जीवन में कोई भय है, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव? हाँ, कुछ भी नहीं है। जीवन मुक्त बन गए? हाँ, बाप साथ है, हम्म, क्यों डर? हम्म। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बाप का अर्पण कर दिया, कुछ भी फैमिली नहीं। सपोर्ट आपको मिलता है ज्ञान में चलने के लिए? हाँ, मिलता है। वो भी सब कुछ बाप ही करते हैं ना। सब हम्म, कुछ बाप भी आगे बढ़ाते हैं। 100% सपोर्ट वो देते हैं। राइट, राइट, राइट। जब आप ज्ञान किसी को, बापूजी के बारे में समझाते हैं या बेहद के ज्ञान के बारे में समझाते हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? कुछ लोग सुनते ही नहीं, हम्म, समझ भी नहीं लेते, हम्म, समझते नहीं। मेरे गोल था जब भी हम्म,
ये बेहद के ज्ञान में आने के बाद पूरा सेंटर को जो एटलीस्ट द सेंटर वेयर आई एम गोइंग आई शुड ट्रांसफॉर्म एंड मेक इट एज ए बेहद परिवार संगठन काइंड ऑफ दैट वाज माय गोल. I used to go to center and pray there, do yoga with that sankalp. I shared the knowledge, but so far no one turned out to be completely true. Hopefully बापूजी के द्वारा स्लोली धीरे धीरे होते हैं. जब भी मैं यूट्यूब वीडियोस सुनती है ना, जो भी कुछ वीडियोस सुनने के समय मुझे बीके फ्रेंड्स, दो जो भी ऑफिस फ्रेंड्स, कुछ लोग याद आते हैं सुनने के वक्त. उन सबको मैं तब भी बेचती हूँ. अच्छा. क्योंकि ये सारा संकल्प बाप देता है हमें, बाप चलाते हैं. इसलिए जो भी संकल्प बाप दे रहे हैं वो जस्ट मैं आचरण करती हूँ बस. my duty is to do what बाप says, then result will be left to परमात्मा, बापूजी. फ्री विल के बारे में आपका, sorry to interrupt. No, sorry. Regarding that, so when I gave to one of my colleague, I gave Behed Gnan book. So many colleagues I gave, but one person, he seemed to be spiritual and following some meditation. I gave book and then बोला ये read कीजिए. Then वो colleague तो उसका गुरु को दिया. अच्छा. हाँ, गुरु को दिया. वो गुरु पढ़ के बोला ये तो बहुत उन्नत ज्ञान है. इट्स बियॉन्ड सो मेनी, इट्स वेरी पावरफुल एंड highest knowledge. Not everyone can understand. He told that. The guru told to him that this not everyone can understand. This is the ultimate knowledge. Then I told, yeah, that is true. This is the ultimate knowledge. Only very few souls can understand. But we will get a feel of some of the people who will be soft in nature, who will be in line with our thoughts, who likes us, because like-minded people only will get together, right? So उन लोगों को सारे बुक्स देती हूँ, बोलती हूँ. आशा है few members will be connected. ऐसा कर रहे हैं सब कुछ बाप का. क्या क्वेश्चन आपके सामने आते हैं जब ज्ञान सुनते हैं, तो क्या क्वेश्चन आपको पूछते हैं वो लोग, और आप क्या उनका जवाब देते हैं? कुछ लोग पूछते हैं क्या ये ज्ञान पे चलने से हम फायदा हम लौकिक काम क्या करना है, वो सब कुछ बंद करना है. देन आई टोल्ड नो नीड टू स्टॉप एवरीथिंग. बंद को करने का जरूरत नहीं. मुझे भी देखिए, मैं भी उठती हूँ, योग करती हूँ, ये भी चलता है, वो भी साथ साथ चलता है. ये ट्रांसफॉर्म करता है. हम जो भी काम करते हैं ना, उसमें अच्छी तरह करते हैं. और हमारा जन्म का what is the purpose of our life, we will get to know. What is our goal, we will get to know. So वो बोलती हूँ. इसका कुछ लोग ऐसे बोलते हैं क्या छोड़ना है सब कुछ, जॉब कैसे करना है, ये सभी सुनने से ऐसा बोलते हैं. तो आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं. कितना टाइम, फुल टाइम है? कितना टाइम आपका? फुल टाइम मतलब मॉर्निंग 9 to 6? No, 9 to 6 time actually. It will late night calls also will be there. We support US counter, global counterparts. Evening calls will be there. So whenever time I get, just listen to Bapuji. That gives me energy boost to work little bit, extend my work hours if at all there are any late working. But in between lunch time, whenever जस्ट टाइम मिलना है, बस बाप से कनेक्ट हो जाओ, ज्ञान विनो, वो उत्साह आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, बहुत खुशी लगता है. आपका क्या प्रोफाइल है जॉब का वहाँ पर? मैं सीनियर प्रोग्राम मैनेजर का काम करती हूँ प्राइवेट कंपनी. वेरी गुड, वेरी. तो ये लोग भी परिवर्तन देखते हैं मुझे में. So one colleague told, I see you transformed a lot. We see that real. So who can observe that knowledge? Whoever can see the change in me, that means they are kind of observing, and they might
come into our track is my hope. Right. They are the best souls who can enter into Behad Gnan is what I feel. I'm hoping, keeping fingers crossed that they will join our family soon. Yes. So what is your thought on free will? फ्री विल के बारे में बताइए कुछ. फ्री विल के बारे में हर कर्म करने से पहले हमारा सोच बुद्धि लगा के कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है. सो हम में ज्ञान होने से वो अच्छा डिसीजन ले सकती हैं. बापूजी के ज्ञान के आने के बाद अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो बुद्धि बहुत विस्तार होती है. ये डिसीजन लेने में कितना सपोर्ट आता है. बापूजी का ज्ञान कितना आसान कर देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं. वो अच्छा काम करते हैं हमारे तो पक्का 100% दैट वी आर डूइंग राइट थिंग. सो अच्छा डिसीजंस लेने का, जो भी डिसीजन है वो उसको स्टिक करने का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ते हैं. कोई फियर नहीं है, कॉन्फिडेंस बढ़ती है. The way we live also will completely change. Always happiness, शांत and happy. फ्री विल का मनुष्य को इस्तेमाल क्यों और कब करना चाहिए? फ्री विल का इस्तेमाल क्यों और कब करना चाहिए? फ्री विल का इस्तेमाल हर वक्त, जो भी सिचुएशन हमारे जीवन में आते हैं हर वक्त यूज करना है. लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना, उसने कहा इसलिए मैंने किया, वो नहीं होना चाहिए. That is what I say. किसी से कहने के बाद हम कुछ भी नहीं करना है. ये हमारा फ्री विल, जो भी काम करते हैं हमारे मन को अच्छा लगे पसंद नहीं है वो सही है वही करना है, नहीं तो कुछ भी नहीं करना. ज्यादातर लोग इसलिए ही स्पिरिचुअल बने हुए हैं कि वो मंदिर जा रहे हैं तो हम भी हो आए, वो अच्छा कर रहे हैं तो चलो दिखावा ही कर ले, वो डोनेशन दे रहे तो हम भी पर्ची फड़वा ले. दिखावाने से कुछ भी नहीं चलता, वो चेंज नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता, कनेक्ट नहीं होते, बापू से कनेक्ट नहीं होते. क्या मिलता है दिखावाने? कितने को दिखाना है, किसको दिखाना है एग्जैक्टली. दिखाने के बाद क्या करना है, क्यों ये सभी करना है, जरूरत नहीं. जो हम चाहते हैं वही करना है बस. जो मनुष्य के अंदर फियर है उस फियर से कैसे डील करें? जैसे आपके अंदर जो फियर था, फियर ऑफ डेथ, वो फियर कॉन्फिडेंस सब कुछ बढ़ जाता है भगवान से, ऑलमाइटी से कनेक्ट होने से ही बढ़ जाता है. सो मनुष्य से कनेक्शन पे वो नहीं होता, इतना आसान नहीं. थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बट इट विल बी फॉर ओनली टेम्पररी लिटिल पीरियड. बट भगवान से कनेक्ट होने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस, फ्री विल, फियर, आउट ऑफ फियर भी भाग जाएगा भगवान से कनेक्ट होने. क्यों फियर? व्हेन वी नो एवरीथिंग, व्हाट इज द पर्पस, हाउ विल बी आवर जर्नी, एवरीथिंग वी नो. सब कुछ बेहद का बाप ज्ञान दिया है, ये जानने के बाद फियर नहीं है, कोई फियर नहीं है. जब सत्य से दोस्ती हो जाए, सत्य को हम जान ले तो फिर तो चला ही जाएगा. करेक्ट. और सत्य से दूर भागते रहेंगे तो फिर तो पकड़ेगा ही. सत्य तो इसीलिए अज्ञान में फियर आता है थोड़ा. वो सत्य जानने से फियर सब कुछ खत्म हो जाता है. वो दिखावा भी कुछ भी नहीं रहता, स्व का इच्छा नहीं रखती, विश्व कल्याण का बारे में सोचते हैं. मैंने चेंज हुआ, मुझे ज्ञान मिला, मैं चेंज हुआ, मैं सबको कैसे आगे बढ़ाऊँ, ये ज्ञान सबको कैसे मिले, सब कब जागृत होंगे, सब कुछ जागृत होंगे तो कितना अच्छा होगा ये लोग. ऐसा सोच आता है, सबका विश्व कल्याण करो. क्या हम खुद के लिए कितना दिन जीना है, कितने साल जीना है, बस काफ़ी जी चुके हैं. बाप के ज्ञान पे आने के बाद खुद पे जीने का मन ही नहीं लगता. विश्व कल्याण बापूजी बोलते हैं ना, बाप बेहद के बच्चे का एक ही लक्ष्य है, आत्मा स्वरूप विश्व कल्याण, बस दूसरा कुछ भी नहीं. वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा.
लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर आपके पहले क्या बिलीव थे और अब क्या बिलीव है? पहले कुछ भी नहीं जानती कुछ नहीं थी। जानते थे। मुझे भी मतलब थोड़ा मन में दुख होती थी अच्छा। जब soul leaves the body, हम्म all will cry, हम्म and it's such a painful scene to हम्म see also, right? I also used to feel pain and used to think, why is this happening? हम्म What will happen to, see, body, only body is like stick now. What happened, where that person go हम्म after leaving the body? हम्म All that questions used to come, but after coming to Bapuji Gnan, I got all the answers. I was not much aware earlier actually. थोड़ा बीके ज्ञान में मिल गए, but it was not clear at all. But here everything 100% clear. एंड बाप का परिवर्तन का प्लान देख के कितना बड़ा खुशी होता है, कितना क्रिएटिव प्लान बताते हैं ना। हम तो सोचते थे ये प्लान आएगा, बट बापूजी वीडियो में इधर कर सकते हैं नहीं, अब इधर नहीं, इधर करने। वाह, बहुत बढ़िया प्लान है बापूजी। क्या सोचते हैं आप? ऐसा भाव आता है। जब आपने जाना कि धरती लोक से ऊपर 7 लोक है, भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, और धरती के नीचे भी 7 लोक है, अतल, वितल, रसातल, तलातल, पाताल। तो जब आपने ये पहली बार सुना तो ये कब सुना? शायद बेहद के ज्ञान में ही सुना होगा, उससे पहले से सुना, क्योंकि बीके वाले तो मानते नहीं है इसके बारे में। तो जब आपने ये 14 लोगों का, हमारी जो बुक भी है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, तो ये 7 लोग और एक ब्रह्मांड की जब ये अपनी स्टोरी जानी कि क्यों आत्मा ऊपर से नीचे आती है, क्यों आत्मा नीचे से वापस जाती है, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, ये जो जगत की बातें सुनी, तो आपके मन में क्या आया कि भाई मैं क्यों यहाँ हूँ? उसके बारे में क्या आपने सोचा? वाई आई एम हियर? ये सब 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, सब कुछ इतना ब्रह्मांड है, तो मैं यहाँ क्यों? क्वेश्चन आता है ना मन में। हाँ, वो क्वेश्चन आया। वो ज्ञान, ब्रह्मांड के ज्ञान इतनी विस्तार से सुनने का मौका मिला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मी हैविंग हियर, व्हेन वी विल कम आउट ऑफ दिस बर्थ एंड डेथ साइकिल, ऐसा सोच आया। वो उसका भी जवाब बाप ही दिया। आपके बेहद के पहले क्वेश्चन होता था ना, जब हम बेहद आत्मा या नहीं, पहले ज्ञान पे आने से वो पक्का कर लेते हैं। आपका अफर्मेशन हर रोज हमारे घर में, बाप आपका अफर्मेशन, आप जो भी वीडियोस में वो हर वक्त हर दिन वो दोहराते हैं। हम लोग, बाप इतने बार, आप इतने बार बोलते हैं सिंह, हम बेहद के परम महान आत्मा हूँ। वो अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के बाद हमारा सम्मान कितना बढ़ता है, हमारा लक्ष्य तो पता ही चलता है, सम्मान भी बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आंसर्स मिल जाते हैं। ज्ञान के एक क्वेश्चन आया तो एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली वी विल गेट दैट आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट 1 or 2 वीडियोस ओनली। वो आंसर्स भी बाप देते हैं। कुछ क्वेश्चन आता है, बाप को मिला नहीं टिल October 22, क्यों नहीं मिला? फर्स्ट टाइम मिले आपको अक्टूबर? कितने ऐसे, हम तो लास्ट आ गए ज्ञान पे, बहुत लेट हो गए, मिलने का मौका भी नहीं मिला। ऐसे सोच रहे थे, मैं टेरेस पे ज्ञान सुनते, बाद में नेक्स्ट वीडियो आते हैं। जो बच्चे मन के साथ हैं, बुद्धि के साथ है, वो साथ है। क्यों वो मिलने का इच्छा मत रखो, आगे बढ़ो। बहुत अच्छा डायरेक्शन ज्ञान से ही मिलता है। वो YouTube के वीडियोस के द्वारा सब कुछ आंसर्स, हम जैसे इन पर्सन बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही बात वीडियोस के द्वारा बापूजी का देते हैं। वो तो कैसे कमाल होते हैं ना, कभी नहीं हुआ पहले। सब कुछ बापूजी के ज्ञान में आने के बाद ही हुआ। ये बाप की कृपा है। मुझे ढूंढा, ज्ञान दिया, सब वो आंसर्स दे रहे हैं। इससे क्या चाहिए? इससे बिना क्या चाहिए? 2020 में हमारा लाइव मेडिटेशन का सीरीज चालू हुआ, अभी जो 900 एपिसोड हुए, उसमें से आपने कितने अटेंड किए होंगे? मोस्ट ऑफ देम आई अटेंड। अच्छा, सभी अटेंड किए? maybe in between some I might have missed, but I'll try my best to attend
and Okay. listen or listen little later and Okay. learn, because I haven't इस जन्म में बिना पुरुषार्थ करने बिना पुरुषार्थ मच करने के सिवा बाप मिल गया, इतना मैं ज्ञान इतना ज्ञान योग सेवा ज्ञान धारणा योग सेवा करने धारणा। का मौका मिला है। पहले भक्ति में ज़्यादा डीप नहीं थी, तो डायरेक्ट तो ज्ञान मिल गया। मैं जी। सोचती हूँ कुछ पूर्व जन्म का कृपा, बाप की कृपा से बाप ने मुझे ढूंढ लिया, मैं नहीं ढूंढा। मेरे अंदर कुछ तो होगा, बट ये सभी लेयर्स निकाल के बाप ने मुझे ढूंढ के ये ज्ञान दिया, सब कुछ दिया बाप ने। तो आप सभी हमारे बेहद की आत्माओं के पॉडकास्ट देखते होंगे, जितने भी आ रहे हैं सभी धीरे धीरे करके। तो उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप उसका जवाब देना चाहें, कुछ अगर याद हो रहा है, कुछ ऐसी बात जैसे जीवन में अपने अध्यात्म का महत्व क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व क्या है, इस जीवन का आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व क्या है इस जीवन में? ये इस जीवन में आध्यात्मिक का महत्व बापूजी ज्ञान से मिला, जान चुका हूँ। ये जीवन का लक्ष्य मिला। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ इन दिस बर्थ, व्हाट आई एम सपोज टू डू, लक्ष्य क्या है, क्या करना है, सब कुछ बाप के ज्ञान के द्वारा ही मैं जान चुकी हूँ। कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पुरुषार्थ में संपन्न होना है, लक्ष्य क्या है, आत्मस्वरूपन, बेहद का विश्व का कल्याण, ये एक ही लक्ष्य है, बस इतना। सब कुछ मिल गया है ज्ञान से। वही दैट इज ओनली द सारांश। लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि क्यों आध्यात्मिकता में आपको चलना चाहिए? आध्यात्मिक में हर व्यक्ति चलना चाहिए। Why क्योंकि everyone should be spiritual? क्योंकि असली जीवन वही है। हाँ। आध्यात्मिक के बिना जो भी जीवन जीते हैं ना, वो तो वेस्ट है। वो जीवन जैसा नहीं दिखता। अभी मैं इफ आई लुक बैक फ्यू years back how I lived, and now I feel wasted all that years, nothing much. I should have gained much more. Like that I will think. बापू ज्ञान से आने के बाद क्या कर्म करना है, कैसे करना है, सब कुछ पता चलता है। जीवन जीने का कला सीख लेते हैं। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या हमारे गोल है, ये सब कुछ आंसर्स मिल जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति, छोटा है बड़े, सब लोग ज्ञान में सुनना है हर रोज, सुबह शाम एटलीस्ट। स्पेंड वॉट एवर पॉसिबल टाइम, हाफ एन आवर, 1 hour, ग्रेजुअली धीरे धीरे ज़्यादा करने से उसका जीवन जीने का कला सीख लेता है। बहुत प्रश्नों का आंसर मिल जाते हैं, अपने आप ही मिल जाता है। बस पूरा जीवन शांत, परमानंद, इनर पीस मिलते हैं, नॉट द मेटीरियलिस्टिक पीस, इनर पीस मिलते हैं। वही तो हमको चाहिए। आउटर का कितना मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, इंस्टेंट हैप्पीनेस कितना देर रहेगा? थोड़ा वक्त। ये तो थोड़ा हैप्पीनेस मिलने के बाद हमको इंस्पिरेशन आता है, थोड़ा आगे बढ़ो, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ने का रास्ता ही मिलता है। भगवान भी आगे बढ़ाता है। हम एक कदम बढ़ाने से बेहद का बाप बेहद कदम बढ़ाएगा। ये तो बिल्कुल सच में देखती हूँ मेरे लाइफ में। सब लोग परिवर्तन हो रहे हमारे सर्कल में, परिवार में। इतना बड़ा बेहद का परिवार मिला गया। परिवार से मिलने से इतना खुशी आता है ना, इससे बिना क्या है? सब कुछ असली जीवन, असली परिवार मिल गया, ये सब महसूस होता है।
राइट। यही जीवन का सार्थकता है ना। और क्या। सच बात है। जितना देर हम इस धरती पे होते हैं, हम्म, विश्व कल्याण के बारे में क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, खुद के लिए क्या करना है, विश्व के लिए क्या करना है, वो समझ आ जाती है। कैसे बाप से कनेक्ट करना है, पावर लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सीखना है। नहीं तो इस जीवन का वैल्यू ही नहीं है, वेस्ट, हम्म, राइट। मनुष्य जीवन अत्यंत उत्तम है, इसको सार्थक करना है, ज्ञान में चलना है, सबको जगाना है, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्प्रेड स्प्रेड द ज्ञान टू एवरीवन। स्लोली सब लोग भी जुड़ जाएंगे, नंबर आपके वार सामने जब आप नए लोगों को ज्ञान देते हैं तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने आते होंगे, तो वो क्या क्वेश्चन आते हैं और आप उनको कैसे समझाते हैं, उसका जवाब क्या देते हैं? जो भी क्वेश्चंस आते हैं, वो जवाब भी बाप ही देते हैं। जी। Just close eyes, pray to God, and He will give the answers instantly for that question also. It's not we are giving that knowledge, it is Bap is giving that knowledge. जैसे आपको कोई पूछे कि आपने कभी आत्मा देखी है, तो आप क्या जवाब देंगे? आत्मा देखने का चीज नहीं है, वो तो महसूस करने का। जब ज्ञान में बैठते हैं, वो बॉडी लेस निसंकल्प स्टेज होता है। दैट मीन्स वी आर नॉट सीइंग द बॉडी, जस्ट सीइंग द इनर कॉन्शियसनेस। आत्मा का आत्मा को देख रहे हैं ना, बॉडी का कुछ हल्का सा महसूस, बॉडी का फीलिंग नहीं आता, कुछ है कुछ नहीं, वो नहीं फील, वही ब्रह्म मान रहे। वही अनुभव, क्या हम वही अनुभव पहले किया? नहीं ना, अभी बेहद का ज्ञान पे आने के बाद ही कर रहे हैं। बिल्कुल, ज्ञान मिलने से ही धीरे धीरे अनुभूति बढ़ती परिवर्तन है। होता है, अनुभूति बढ़ता है। हम किस रेंज पर पहुंच चुके हैं और किस रेंज पर जाना है बाकी है, वो सब कुछ हमें पता चलता है धीरे धीरे प्रैक्टिस करने जब से। आपने पहली बार सुना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो उसको सुन के आपको क्या ख्याल आया? वो तो बिल्कुल सच लगा। जगत मिथ्या, जो भी हम देखते हैं ना, वो तो मिथ्या, माया, इल्यूशन, नथिंग विल बी परमानेंट। जो ब्रह्म सत्य, ब्रह्म मीन्स आत्मा, लाइट, सत्य, विच इज एक्चुअली ट्रूथ, दैट इज ओनली सत्य। सो आत्मा ये शरीर को चलाते हैं, ये शरीर छोड़ते हैं तो ये मिथ्या हो जाते, ये तो ब्रह्म सत्य, वो तो आगे बढ़ती है ऊपर आयाम में। तो जब ये हम सुनते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, शिवोहम सर्वोहम, तो क्या ख्याल आता है? मैं व्यक्ति में ज्यादा तक नहीं हूँ, शिवोहम तो शिव का अंश, हम तो शिव मान लिया, तो शिव का क्रिएटर, हमारे क्रिएटर शिव, उसका अंश ही, वो जितना भाव आता है, वो जितना मीनिंग है वो आता है, ब्रह्म सत्य शिव का अंश है ना, इसलिए हमें भी क्रिएटर्स, सो रचना का, तो रचना उसके भी गुण हम धारण कर लेते हैं। रचना जो उनके गुण है वो हमारे गुण क्रिएटर हैं। का गुण रचना में होते हैं। हाँ, ऐसा तो अनुभव वो होता डीएनए है तो ऐसा फील करने के बाद हमें बहुत उन्नत फीलिंग आते हैं। हाँ, गुड फीलिंग, आई एम ऑल्सो सो पावरफुल, लाइक दैट। हम बेहद के परम महान आत्मा, दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ, विश्व कल्याणी आत्मा। ये सभी अफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स विल गिव मोर एनर्जी एंड पावर टू द सोल, दैट विल हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड इन गुड, राइट, पॉजिटिव डायरेक्शन। बुरे समय को कैसे काटें? बुरे समय को आत्मा स्वरूप में रह के, ज्यादा तक आत्मा स्वरूप में रहकर, बाप को याद करके, कर्म समझ के, जो भी कर्म आए वो एक्सेप्ट इट,
and just let that karma is कभी ऐसा तो नहीं लगता कि going अरे over. मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये दुख मेरे को क्यों आ गया, ये तो मैंने मांगा नहीं था भगवान से, भगवान ने मुझे क्यों दे दिया? हाँ, जैसा जब भी ऐसा संकल्प आता है in different difficult time, you used to think, okay, so maybe accept and then instantly plan what is the solution. That direction मिलता है राइट। सोचने से, बस वो भी चले जाते हैं. Next plan. Always we should never look at problem, look at solution, work towards the solution. It will we will be at our desired place or desired decision or whatever. ऐसा सोचती हूँ. सब कुछ हमारे अंदर है, कैसे लेना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप्स को लेना है, बस एक्सेप्ट एंड कीप मूविंग ऑन. जो नेक्स्ट जनरेशन जो अभी चल रही है, ऑनगोइंग जनरेशन जो एकदम यंग है, एकदम जो टीनेजर्स है, उनसे ऊपर अभी 20 साल के अंदर अंदर है, उन बच्चों के लिए आपके पास क्या संदेश है? मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहती हूँ कि ये वेस्टर्नाइजेशन में क्यों पढ़ रहे हैं. हमारा सनातन धर्म संस्कृति कितना अच्छा है. सब कुछ हमारे पास है भारतीय नागरिकता में. वो सभी ले लो. वो वेस्टर्नाइज के पीछे पड़कर हमारा संस्कृति को नीचे दिखाने का जरूरत क्या है. इधर सब कुछ हमारे पास ही है. हमारे लाइक योग करना, सब कुछ और इनोवेशंस, ये आध्यात्मिकता, सब कुछ हमारे भारत में है. उसे जोड़ दो. उसको दिखावा के चीज में क्यों जाना है. क्या सच है वो सच्चे दिल से आंखें क्लोज करके सोचो, वो ले लो. जो भी हमारे पूरा दादा दादाजी वो ट्रेडिशन अच्छा था, वो अडेप्ट कर लो. दिखावे के वो स्टाइल में जाने का जरूरत नहीं. जाके हमारे लाइफ को स्पॉइल करने का जरूरत नहीं. एक बार स्पॉइल को आगे जनरेशन्स भी यही फॉलो करेंगे. सो वेस्टर्नाइजेशन के पीछे नहीं पड़ना, हमारे संस्कृति को आगे बढ़ना, हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, इट हैज सम मीनिंग. ब्रिंग दैट इनटू लाइट. ये संदेश सब लोग आध्यात्मिकता कोई बड़ी चीज़ नहीं, उसको टाइम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं. जो भी काम करते हैं सुबह जाके, जो भी घर के काम करते हैं, जो भी करते हैं, ये ज्ञान सुनते सुनते करो ना, वो भी हो जाएगा, ये भी आत्म उन्नति हो जाएगा. कितनी आसान चीज़ है. 2 टाइम स्पेंड करने का जरूरत नहीं. You do whatever you are doing daily, just do that while listening to Gnan. Whatever Gnan you like Gita, Behad ka Gita, whatever it is, right? But we should always grow in the spiritual path as well. Not only this लौकिक पढ़ाई हद के एक जन्म को आगे बढ़ेगा. कितना आगे बढ़ेगा, कितना ऊंचा भी हो, मन की शांत नहीं है तो क्या फायदा है. ये तो मन सोल का माइंड बॉडी सोल का खेल है. वही सच्चा है, वही जरूरी है. इसीलिए स्पिरिचुअल knowledge, spending time, whatever possible time, doing meditation morning and evening, cleanse your body, soul, and you will be purified. So don't think of meditation, spirituality with the big words, big words which they say in the current world. Do small steps and you will see a bigger result. right. तो आत्म जागृति के इस मार्ग पे जो भी बाधाएं आती हैं, उसको आपने काफ़ी सारी कही बातों से बहुत सारी हेल्प मिलेगी. और इस मार्ग पे चलते चलते धीरे धीरे अपने आप को परिवर्तित करना, स्व परिवर्तन की जैसे हमने बात करी कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा. इसी से अनंत ब्रह्मांडों के अंदर परिवर्तन आएगा.
जितनी भी जागृत आत्माएं इस वक्त ये पूरे ब्रह्मांड में हैं, उन सब के लिए, हाँ, जो भी जागृत आत्माएं हैं उनके कल्याण के लिए सब मिलके योग करते हैं, तपस्या करते हैं। तो जो आत्माएं अभी तक नहीं जागी है और जो आने वाले समय में जागेगी, तो उनके लिए शॉर्ट में क्या पुरुषार्थ हो सकता है, उनको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? मान लीजिए कोई आज ये भेद का ज्ञान ज्वाइन करता है, तो उसको सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? Oh, practice timings, dedicated timings, like morning. soon you get up, साक्षी दीदी का मेडिटेशन है, ज्वाइन करो। वो तो बहुत हेल्पफुल होगा थ्रू आउट द डे, इट विल गिव द एनर्जी। देन इवनिंग आपका सेशन, ज्ञान का सेशन, मेडिटेशन, एटलीस्ट इफ दे डू दोस 2 hours, सुनते सुनते सो जा, वो तो सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है, कल्याण हो जाते हैं। इसके सिवा क्या, तू ज़्यादा टाइम निकलने का जरूरत नहीं, टाइम है तो निकलना, वो तो बहुत हेल्प होगा, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। फ्री टाइम में घूमना, वो एंटरटेनमेंट में क्यों स्पेंड करना है? इतनी साल में कितने मूवीज, कितनी एंटरटेनमेंट किया, कुछ याद है क्या? कुछ भी याद नहीं, सब कुछ भूल गए। कुछ उन्नति हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ बिगाड़ा? हो सकता है, ऐसा होता है ना। इसलिए व्हाई टू वेस्ट योर टाइम? बापूजी बोलते हैं एवरी सेकंड इज सो वैल्यूबल। Money lost is something lost, time lost is everything lost. So use that every second for your welfare, society welfare, विश्व कल्याण के लिए यूज करो, क्यों बिगाड़ना है? इस महाविश्व कल्याण में आपका हाथ लगा दीजिए, पुरुषार्थ करिए, खुद का भला होगा, विश्व का भी भला होगा। We will be living in a better world, all of us. तो और कुछ जो मैं आपको पूछना भूल गया हूँ और आप बताना चाहते हैं, ऐसे कोई पॉइंट? बस बेहद का ज्ञान तो मैं कभी नहीं सोचा, बाप इस धरती पे आके इतना शॉर्ट एंड स्वीट करके देता है। मैं कभी नहीं पढ़ा वेद शास्त्र, पुराण कभी नहीं पढ़ा। वो मेरा वो प्रोनाउंसिएशन, वो सभी मुझे दिक्कत होती थी, कभी नहीं पढ़ा। इतना मुश्किल सा ज्ञान को छोटा शब्द में, शॉर्ट एंड स्वीट में, बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगा। ये आत्मस्वरूप में रहकर बोलो, आत्मा समझ के, आत्मस्वरूप में रह के, बेहद के बाप को कनेक्ट करके, प्रकृति से पावर लेके ये बोलो, बस स्वकल्याण होगा, विश्व कल्याण हो। इतना शॉर्ट करके कौन देता है? किसी ने दिया, सुना? अभी तक कुछ भी नहीं। ये इतना ज्ञान का, योग करने का काम आसान कर दिया बेहद का बाप। इतना आसान करने के बाद भी जागरूक नहीं किया तो हमारा जन्म वेस्ट। बस जागो, उठो, पुरुषार्थ करो, स्व के लिए करो, विश्व का हो जाता है। बस वो परम शांति मंत्र बोलो, बस। इतना छोटा करके दिया है बापूजी, कभी सोचा नहीं ऐसा होगा इतना। बट मेरे अंदर थोड़ा सा आवाज था, सम सिंपल मंत्र यूज्ड टू बी देयर, लाइक दैट आई यूज्ड टू थिंक। छोटा सम Muni Rishi used to chant, there will be some mantra which will be helping us, but that came out true, actually without my knowledge only. Achha. I realized I used to, usually I don't remember anything past, ज़्यादा भूल जाते हैं, पास्ट का कुछ भी याद नहीं। ये तो याद है, ये छोटा मंत्र होगा, some inner sense used to, I used to feel that inner sense, that I got to know after coming to ज्ञान only, ये मंत्र। अच्छा। ये मंत्र का पावर इतना बढ़िया है, ये सब कुछ पता चला बेहद का ज्ञान पे आने के बाद। इसीलिए मैं हम सभी को बोलती हूँ, बेहद ज्ञान अच्छा लगा तो इसमें आगे बढ़िए, नहीं तो गीता ज्ञान, जो भी आपको अच्छा लगे, वो सब लोग आगे बढ़ना है, अच्छे बनना है, वेस्टर्नाइजेशन में मत जाना, वही मेरा मैसेज। जी जी, तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया।
और बहुत सारी आत्माओं का कल्याण होगा इसको सुन के। उनको एक नई इन्फॉर्मेशन, नई एक सोच, एक समझ जो आज आपने दी है, बहुत आत्माओं का इससे कल्याण होगा। बहुत सारी आत्माओं को नए रास्ते मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना अच्छा शॉर्ट एंड स्वीट में इतना बढ़िया सा मैसेज दुनिया के लिए दिया है। और कुछ कहना चाहेंगे? बेहद धन्यवाद माँ बापू जी, अनंत भैया, साक्षी बहन और बेहद परिवार, आप सभी के वजह से मैं आगे चलती आ रही हूँ। बेहद का धन्यवाद। बाप ही ढूंढ लिया, सब कुछ बाप दिया है, सब कुछ बाप का। जी जी हमारा तो कुछ भी नहीं है जी। तो ये बहुत ही आपका रियलाइजेशन बहुत ही गहरा है, डीप है, तो आप इस स्टेज तक पहुंच पाए हैं। तो आशा रखते हैं कि वीडियो सुनने वाले, हमारे देखने वाले सभी भाई बहन इस भाव को समझ पाएँ, इस लेवल तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 1 लाख रिक्वेस्ट है जी जब भी संगठन होते हैं ना किसी के, मेरे एक ही मन में आ रहा था जी संगठन शक्ति को बढ़ाना है। जी जो भी संगठन, छोटा संगठन, सब लोग इकट्ठा होना है, तभी पावर बढ़ेगा। ये तो आसान कर देगा हमारे काम विषय पर, बढ़िया बहुत जल्दी पहुंचना है। सो एक ही काम, संगठन को सब लोग जुड़े, हम सभी आगे बढ़ना है, समय को नजदीक लाना है, बाप का लक्ष्य हमारा लक्ष्य बनना है, बस वही। तो सभी बेहद की आत्माएं, आप जो भी नई आत्मा है उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी मेडिटेशन कराती है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन के चैनल पे। और अगर आप शाम को जुड़ना चाहते हैं तो बापूजी दशरथ भाई पटेल हमारी मेन यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको रात को 10 से 11 मैं मिल जाऊँगा लाइव मेडिटेशन कराते हुए और ज्ञान की चर्चा करते हुए। तो जरूर से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दुनिया तक इसे पहुंचाइए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी। बेहद धन्यवाद की परम भैया, शांति। बेहद धन्यवाद माँ बापू जी। जी, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो